वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आपके लिए फटाफट से मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स इन सब की क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आप देख रहे होंगे, देखिए यारों में ही पूछा गया, इलाहाबाद बैंक कब बना, पीएनबी, अवध कमर्शियल बैंक और अलायंस बैंक ऑफ शिमला, है ना। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का सबसे पुराना बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में बना था। अब ये इंपीरियल बैंक पता है कौन है? जो वही है जो बाद में एसबीआई बना 1955 में। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले इसका नाम था। एक्चुअली इसमें क्या करा गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मिला के बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। ठीक है, यही पहले था क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम है, तो इसलिए एडजस्ट करो थोड़ा। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में भैया, एसबीआई का हेडक्वार्टर। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935, डेट भी याद रखना, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था। पहले आरबीआई का जो ऑफिस था ना वो कोलकाता में था, बाद में इसको मुंबई शिफ्ट करा गया। मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बना, पहले कोलकाता में था, फिर अब 1937 में मुंबई में हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया था। फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें अगर, तो 1948 में बना था ये। एसबीआई 1955 में बना है, 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर है मुंबई में। एसबीआई कब बना? 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर है मुंबई में। आईसीआईसीआई बैंक बना 1955 में। कब बना? 1955 में। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये ना। प्राइवेट सेक्टर बैंक देखें अगर तो ये जो है लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, पूंजी में। ठीक है, ऐसे तो भारत का 3rd बैंक है। ये नहीं भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रख लेना कि कब बना। और फिर एलआईसी 1956 में बनी थी, 1 सितंबर 1956 को एलआईसी बनी, हेडक्वार्टर मुंबई में। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, 1 सितंबर 1956। तो एलआईसी 1956 है, उसके 1 साल पहले एसबीआई थी 1955 में, और आईसीआई भी 1955 में बनी है ना, तो सब इसी में। फिर इसके बाद ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आईडीबीआई इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 1964 को बना आईडीबीआई। कब बोला? 1 जुलाई 1964 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1972 में बना था ये, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है भाई। कहाँ पे? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मुंबई में 1972 में बना। आरआरबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आरआरबी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी बना है, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1975। और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचडीएफसी बैंक की बात करा आसान शब्दों में, तो ये अगस्त 1994 में बना है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। अगस्त 1994, ठीक है, अगस्त 1994। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इंडिया का, एक्सिम बैंक जिसको बोलते हैं, 1982 में बना है एक्सिम बैंक। कब बना? 1982 में बना है एक्सिम बैंक। और द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें तो 1987 में बना, 1987 में। सेबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हरा कर रहा हूँ समझ लो वो एग्जाम में छप रहा है सवाल लेना, मतलब पूछने की बहुत चांसेस हैं। सेबी एक्चुअली में पहले जो थी 1988 में गैर वैधानिक निकाय था। गैर वैधानिक मतलब नॉन स्टैट्यूटरी, है ना। बाद में इसको वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, यानी बाकायदा इसके लिए लॉ लाया गया, है ना। तो सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में इसको क्या मिली? वैधानिक दर्जा मिला, यानी स्टैट्यूटरी राइट्स मिले। नहीं तो बना कब था अगर पूछेगा तो 1988 में बना है, ठीक है। और हेडक्वार्टर अगेन मुंबई में है। जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये भी 1988 में बना है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। सिडबी की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, पूछा जा सकता है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है, और ये 1990 में बना था, 2 अप्रैल 1990 को। एक्चुअली में सिडबी का काम है प्रमोशन और फाइनेंस वगैरह देना, पैसा देना एमएसएमई सेक्टर के लिए, है ना, जो लघु उद्योग होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो सिडबी उन बैंक, मतलब सिडबी बैंक इन लोगों के लिए काम आता है। 1990 में इसको बनाया गया था, लखनऊ में हेडक्वार्टर, ठीक है। बस इसके बाद जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट, ये नोट छापती है भाई, 1995 बनी थी। फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 1995 में बना था ये। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस आईडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, 1997 में बना था आईडीएफसी। हेडक्वार्टर मुंबई और चेन्नई, 2 जगह है आईडीएफसी का, मुंबई और चेन्नई। दोस्तों अभी और है ये, जिसमें इलाहाबाद वगैरह बैंक भी एक, उसको भी देख लेते हैं। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में बना था। कब बना था? 2008 में। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई यानी बॉम्बे में है, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। अब जैसे पीएनबी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1894 में बना था पीएनबी, ठीक है। कब बना था? 1894 में।
कब बना 1894 में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यही खासियत है, चाहे आदमी कोर्स से जितना, हम पूरा सिलेबस में एक्चुअली देखिए जो सिलेबस है पढ़ना तो वो पढ़ेगा ही, चाहे वो जितना ज़्यादा हो चाहे जितना कम। सिलेबस में जितने पॉइंट है हम उस सारे नोट्स आपको देते हैं। पर हाँ, अब जैसे 150 सवाल पीसीएस में आने, 200 आ रहे हो में आने, अब उनको कितना क्या पढ़ना है ये आपकी कैपेसिटी पे है ना, कि आप कितना टारगेट करना चाहते हो। कट ऑफ को कैसे निकालना है, हम मटेरियल देंगे और उसको कितना पढ़ना है ये भी बताते हैं आपको, है ना। तो ये चीज़ है। अब जैसे 200 है, 200 में 200 थोड़ी लाने, आप अगर 130 तक जा रहे हैं तो बढ़िया है भाई। हिंदी में 55, जीएस में आप ये मानो 60-65 सवाल कर रहे हो तो बढ़िया है भाई, बिल्कुल सेफ है। 140 में ना, तो टू द पॉइंट चीज़ें, कहीं से आपको भटकनी नहीं पड़ेंगी। अगर आप एससीएस को ज्वाइन करते हो तो पीसीएस, आरओ सबके सिर्फ उतने ही नोट्स दिए जाएंगे जितने एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उसको भी आप पढ़ते पढ़ते और क्रिस्प कर सकते हैं। तो पीएनबी 1894 में बना था। इंडियन बैंक इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है 1907 में। एसबीआई 1955 बता चुका हूँ मुंबई में है। कैनरा बैंक बेंगलोर में हेडक्वार्टर है, 1906 में बना था कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक कब बना, 1906, एसबीआई 1955, इंडियन बैंक 1907, पीएनबी 1894, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में बना, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें 1937 में बना, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। यूको बैंक 1943 में बना, कब बना, 1943 में, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में बना, पुणे में हेडक्वार्टर है। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में बना, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। पीएनबी एंड सिंध बैंक 1908। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया बनता है, बैंक ऑफ इंडिया 1906, मुंबई महाराष्ट्र। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, मुंबई महाराष्ट्र। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, वडोदरा गुजरात, ठीक है। एक बार फिर से चाहे तो देख लो भैया, ये समय याद रखना बहुत ज़रूरी है। पीएनबी 1894, इंडियन बैंक 1907, इंडियन बैंक कब बना, 1907 में बना। और एसबीआई 1955 में, कैनरा बैंक 1906, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, ओवरसीज बैंक 1937, यूको बैंक 1943, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935, पंजाब एंड सिंध बैंक 1908, बैंक ऑफ इंडिया 1906, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, 1908, ठीक है, याद रखना। और ये हेडक्वार्टर, ठीक है, पीएनबी का दिल्ली, इंडियन बैंक चेन्नई, स्टेट बैंक मुंबई, कैनरा बैंक बैंगलोर, यूनियन बैंक मुंबई, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, यूको बैंक कोलकाता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा, ठीक है। तो बस ये आपको याद करना था दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आपका बहुत बढ़िया से रिवीजन हो चुका है, शानदार। अपना बैग वगैरह पैक करिए और बहुत बढ़िया सी नींद लीजिएगा, चौड़े से फ़ोन उनको बंद करके अच्छे से सोइएगा जी भर के, आराम से। फिर आज सोइए, मतलब कल 26 तारीख है ना, आराम से आपका डिस्टेंस जो हो, कल सुबह दोपहर जिस हिसाब का डिस्टेंस हो, अपना निकल जाइए सेंटर की ओर, ठीक है।